हेलो मेरे प्यारे बच्चों एवं भाइयों, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते थे आप लोग अच्छे ही रहा करते होंगे। तो आप सभी तो बीच आरते राना फिजिक्स एक न्यू टॉपिक लेकर आया हुआ है, जिस टॉपिक का नाम है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम तो जानकारी मिलता है फोर्स के बारे में, कौन सी फोर्स इसमें अप्लाइज होता है, इस सारी बातों तो हम आज जानेंगे। जैसे इसमें हम तो फोर्स के बारे में पढ़ना होता है। तो जैसे हम इसका सबसे पहले सर्कुलर मोशन हम लेते हैं, सर्कुलर लेते हैं, तो इसमें कोई भी सर्कुलर ले लीजिए। जो तो यहाँ पे जब हमारा वेलोसिटी होता है टेंजेंट एलॉन होता है, यहाँ पे भी हमारा टेंजेंट एलॉन होता है, इस पर भी हमारा टेंजेंट एलॉन होता है, और यहाँ भी हमारा टेंजेंट एलॉन होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पता करना क्या वेलोसिटी इसमें चेंज होती है, तो अवश्य ही होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी जो हमारा होता है, वेलोसिटी चेंज करता है, क्या वेलोसिटी के साथ साथ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है। मैग्नीट्यूड जो होता है चेंज नहीं होता, बट उसका डायरेक्शन जो होता है चेंज होता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन चेंज करता है। जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, क्या एक्सेलरेशन भी होता है, तो यहाँ पे भी हमारा एक्सेलरेशन हो जाता है, इधर की तरफ एक्सेलरेशन होता, तो हमारा टुवार्ड्स एलॉन सेंटर होता है, टुवार्ड्स एलॉन रेडियस होता है, मतलब सेंटर की ओर और रेडियस एलॉन होता है। तो इसी तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। इधर की तरफ हमारा होगा, यदि यहाँ से लेते हैं तो यहाँ भी हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, यहाँ भी हमारा होता है, यहाँ भी होता है। तीसरे एलॉन होता है तो रेडियस एलॉन होता है। इसको हम बोल सकते हैं, जब हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा तो बोल सकते हैं टुवार्ड द सेंटर एलॉन द रेडियस, टुवार्ड द सेंटर एलॉन द रेडियस। रेडियस एलॉन होती है टुवार्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ, मतलब भीतर की तरफ। सेंटर कहाँ होती है, भीतर होती है, तो भीतर की तरफ होते हैं। यहाँ बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हम यहाँ देखते हैं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हम AC से सूचित करते हैं। और हम देखे हुए थे पिछले वाले वीडियो में, सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारा जो फार्मूला निकलता रहा था V²/R था, V²/R था। इसको हम ω²R भी लिख सकते हैं। जैसे हमारा V बराबर होता है ω/R होता है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर करें तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये R से तार पार हो जाएगा, तो ω/R हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हम बताने वाले हैं, नोटिस करने वाली बात ये है, क्या यहाँ पे फोर्स अप्लाइड होगा। अरे यार, फोर्स क्यों नहीं अप्लाई होगा। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा पहले मछली आया थी अंडा आया था, आप क्या बताइएगा, अंडा आया नहीं, मछली आया तब तो अंडा आया जी। तो यहाँ पे फोर्स भी लगेगा, जहाँ यहाँ फोर्स अप्लाइड हुआ है, यहाँ फोर्स है, तब तो एक्सेलरेशन हुआ है। तो उसी तो हम कहते हैं, यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हुआ है, तो यहाँ पे हम तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हम तो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हम FC से सूचित करते हैं। तो हम जानते हैं जिधर हमारा फोर्स होता है उधर हमारा एक्सेलरेशन होता है, ये तो हम जानते हैं। यहाँ भी हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। जिधर हमारा एक्सेलरेशन काम करता है, फोर्स काम करता है, उधर ही हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। रेडियस R दे देते हैं क्योंकि रेडियस एलॉन है। अब यहाँ पे हम नोटिस यहाँ पे देते हैं एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना, V²/R, तो M दे सकते हैं और V²/R दे सकते हैं, या हम बोल सकते हैं M V, तो हम कितना लिख सकते हैं, R ω² लिख सकते हैं। तो यही हमारा निकलता रहा सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ होता है,
ऐसे तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स की विशेष जानकारी हम अभी देने ही वाले हैं, जस्ट देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस फिगर तो समझ जाए। तो यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। एक और फोर्स होती है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल अलग होता है और सेंट्रीफ्यूगल अलग होता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन होता है, मतलब वो बाहर की तरफ फोर्स लगता है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है टुवर्ड्स द सेंटर होता है, मतलब सेंटर की ओर होता है। तो आइए हम देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तो हमारा टेलर था और कहानी अब निकलेगा। जैसे होता है, जैसे बोला जाता है मुझे उससे प्यार हो गया, तो वो प्यार जो हो गया वो क्या होती है, टेलर होता है, और कहानी प्यार के बाद बनती है। तो मेरे प्यारे बच्चों यही अप्लाई इस पर हो रहा है। तो यह मेरा टेलर था और कहानी अब बनेगी। तो हम क्या बताने वाले थे, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बोलता है। जैसे हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे हम अभी फार्मूला लिखाए थे, क्या लिखाए हुए थे, FC = mv²/r होता है। जैसे हम एक यहाँ पे एक पार्टिकल तो ले लेते हैं, एक बॉडी ले लेते हैं, और यह लड़का ने एक स्ट्रिंग से एक आइटम तो बांध लिया गया है। आइटम मतलब तो ही मैटर जानिए, बांध कर इसको यदि नचा रहा है, इसको क्या कर रहा है, मूव करा रहा है, रोटेट करा रहा है, तो यह जो शेप बनेगा हम तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। क्या स्ट्रिंग में क्या काम करता है, एक्सेलरेशन काम करता है या टेंशन काम करता है। टेंशन भी काम करता है, एक्सेलरेशन। तो हमारा टेंशन इधर की तरफ काम करता है, स्ट्रिंग से इधर की काम करता है, जिससे पतरा जाता है, बांधा जाता है इधर की तरफ। तो इसी हम टेंशन तो हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स यह वास्तव में है नहीं, इसको कोई फोर्स तो द्वारा नाम सूचित कर दिया गया, मतलब कोई फोर्स तो हम बोल दिए हैं यह सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं, लेकिन वो वास्तविक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता है। जैसे यहाँ पे टेंशन जो होता है इसी तो हम मान लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ऐसे बहुत ऐसे, आप तो अभी जस्ट हम एग्जाम्पल देंगे ताकि आप तो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम समझते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। जैसे तो हम इससे पहले अभी फिगर में हम समझे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, बट लेकिन और समझते हैं, यही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो आइए हम डिफिनेशन समझते हैं। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, देन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ व्हिच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कहने का मतलब है जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, मतलब घूमता है, तो वह फोर्स जो एक्ट करेगा, जो फोर्स लगेगा पार्टिकल टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ से सेंटर की तरफ, टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ हमारा फोर्स अप्लाई होगा, उसी तो हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यदि सेंट्रीपिटल फोर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ, यदि इसको बोल दिया जाता है द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड दिया गया है वह क्या होता है, FC = होता है mv²/r। mv²/r नोट कर लिए हैं, इसका डिफिनीशन नोट कर लिया, टेंशन मत लो, वो भी हम बताएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आ गया ना, चलो तो बहुत अच्छा। तो आइए हम चलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जो हमारा मैग्नीट्यूड दिया गया है सेंट्रीपिटल फोर्स था वह कितना दिया गया है, mv²/r। mv²/r दिया गया है। हम जानते हैं v² तो हम r ओमेगा भी हम लिख सकते हैं, तो यहाँ
स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो FC इक्वल तो हो जाएगा MR ओमेगा, MR ओमेगा हो जाएगा क्योंकि R से तक गया है ऊपर की तरफ, तो MR ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा नहीं। तो यही हमारा निकलता है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसको हम फीडर से समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया था क्या, फीडर इतना ही दूर में हम ले लेते हैं और कोशिश करते हैं आपको समझाने का। जैसे यहाँ पे सर्कुलर पार्ट है, यहाँ पे तो आइटम तो रोटेट करवाते हैं, मतलब मूव करवाते हैं। यहाँ से जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो यह जो होता है मूव कर रहा है, तो इसका जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा वो हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब क्या बोल रहा है, एट द फोर्स ऑन टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ ले जाता, ताकि हमारा एक्सेलरेशन भी हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हमारा भीतर की तरफ ही होता है, भीतर की तरफ होता है। तो यही हमारा बताया गया। और इधर की तरफ एक फोर्स लगता है जो इस बॉडी तो आइटम तो बैलेंस करता रहता है, जो उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो यही बात है यहाँ पे दिया गया है जो हमारा यदि यहाँ पे ऐसे तो हम यदि यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाइड यहाँ पे नहीं होगा तो यह जो बॉडी है पतले धागे से जो नचाया जाता है, यह यदि टूट जाएगा तो यह वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ, मतलब इस तरफ भागेगा, इसका ये जो आइटम है इस तरफ भागेगा। तो इसी तो कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आइए हम समझते हैं, समझ जाए सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम समझेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो आइए हम समझते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। ये भी होता है when a particle moves on a circular path, when a particle moves on a circular path, then the outward direction, मतलब outward direction that is called centrifugal force होता है। यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। ये भी हमारा वो जो हमारा होता था इनवर्ड टू द वार्स द डायरेक्शन होता था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, व्हेन ए पार्टिकल moves on a circular path then it is acting on a force in outward direction that is called centrifugal force। यह जो फोर्स होता है सेंटर की आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब अपोजिट काम करता है, उसी तो कहता है। अब हम बोल सकते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इफ द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स से बराबर होता है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स में हम क्या बोले हुए थे, mv²/r बोले हुए थे, और यह भी हमारा मैग्नीट्यूड इसमें ही अप्लाई होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में हमारा यही फार्मूला है और सेंट्रीपिटल फोर्स में भी हमारा यही फार्मूला, बट उसका जो होता है फोर्स जो होता है अपोजिट होता है, मतलब उसका डायरेक्शन। अब हम बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज अपोजिट टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अपोजिट टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स तो से अपोजिट डायरेक्शन उसका होता है। तो आइए हम देखते हैं, फिगर से समझते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह जो होता है, जैसे यहाँ पे इसका फिगर ले लेते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ हम क्या बोले हुए थे, यह जो स्ट्रीम है, यह स्ट्रीम है, यहाँ पे तो आइटम है, आइटम तो रहता हुआ इसको नचा रहा है, तो इधर की तरफ हमारा क्या लगता है, सेंट्रीपिटल होती है, एक्सेलरेशन भी हमारा इधर की तरफ लगता है। अब इस बॉडी तो बैलेंस दिया हुआ है, यदि इधर की तरफ यदि कोई फोर्स अप्लाइड नहीं होता तो यह क्या होता है, गिर जाता, लूज होता। जैसे यहाँ पे आप स्ट्रीम तो ले जाइए, यहाँ पे ले जाइए आइटम तो स्ट्रीम से, यदि यहाँ पे ऊपर की तरफ तो ये फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ क्या है, एक फोर्स लग रहा है, वो भी टेंशने हैं, तो
यह पार्थिव बैलेंस है क्योंकि इधर भी है और ऊपर भी है, तो यह रुती हुई है। यदि ऊपर की तरफ हमारा फोर्स नहीं लगेगा तो यह बॉडी जो होता है टूट नीचे गिर जाएगा। तो यह भी हमारा इसी फोर्स को हम कहते हैं, इसी फोर्स को ऊपर वाले जो लगता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंटर की बाहर की ओर लगता है, और जो सेंटर की भीतर की ओर लगता है, सेंटर की ओर लगता है। जो ये जो सर्कुलर पार्ट है भीतर की ओर सेंटर की ओर लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जो सर्कुलर पार्ट है बाहर की ओर लगता है उसको हम सब कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो अच्छी से समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे यह जो हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी टेंजेंशियल की ओर होता है। अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थे और वेलोसिटी थे अब परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि 90 डिग्री होता है यहाँ पे। ऐसे बहुत ऐसे इस पर नोमीटर बनाई जाती है, नोमीटर बनाएंगे ऐसे बनाकर हम दिखाएंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट वाले वीडियो वो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ऐसे नोमीटर कराए हुए थे। तो बस आज का मैं इतना ही पर समाप्त कर देता हूँ। थैंक यू।